नारद भक्ति सूत्र का 14वां ये सूत्र है। लोको तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारात् त्वा शरीर धारणावधि। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारास् त्वा शरीर धारणावधि। उपासक की जब प्रेममयी स्थिति में प्रवेश होता है तो न वो लोक की परवाह करता है न वेद की। साधक को पूज्य श्री भाई जी महाराज इस सूत्र की व्याख्या करके समझा रहे हैं कि जब तक आपको बाह्य शुद्धि रहे तब तक सावधानी पूर्वक शास्त्र की रक्षा करता रहे। शास्त्र की रक्षा जो शास्त्र आदेश करता है। कल चर्चा चली थी, बहुत सावधानी पूर्वक सुने कि यदि आपने कहीं भी मनमानी आचरण कर लिया, शास्त्र सिद्धांत के प्रतिकूल चलने लगे तो आपको अध्यात्म का मार्ग ही नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं अध्यात्म में चल रहा हूं, सच्ची बात मानिए। आपको लगेगा कि मैं अध्यात्म का पथिक हूं, लेकिन वास्तविक अध्यात्म का मार्ग आपको मिलेगा ही नहीं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सासिध्य मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के वचन है। जो साधक शास्त्र की विधि का उल्लंघन करके मनमाना स्वेच्छाचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, और न उसे सुख की ही प्राप्ति होती है। तो उपासक को चाहिए कि जब तक उसे बाह्य शुद्धि है तब तक वो शास्त्र की आज्ञा से ही वर्ताव करे। जैसे हमारे अंदर काम नहीं है, हमारे अंदर स्त्री का आकर्षण नहीं है, पर शास्त्र निषेध करता है कि एकांत में स्त्री से नहीं मिलना चाहिए, तो आपको नहीं मिलना चाहिए। जो हमारा शास्त्र आदेश करता है उसके अनुसार चलोगे तो आपको परमानंद की अनुभूति होगी और आप दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे। उपासक स्वयं भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर इस भव समुद्र से तरता है और दूसरों को तारने के लिए उस नौका की स्थापना करता है। सतरति सतारयति सा लोकान तारयति। वो स्वयं तरता है, दूसरों को तारता है, लोगों को भी तार देता है। इसलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जब तक आपको बाह्य शुद्धि हो तब तक आप बिल्कुल शास्त्र की रक्षा करें। जैसे श्री प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी ब्रह्मो बोध संपन्न महापुरुष, लेकिन त्रिकाल संध्या करते। संध्या के समय वो बैठ जाते, ठीक संध्या पद्धति का दर्शन कराते हुए और संध्या करते। क्या जरूरत उनको संध्या की, लेकिन शास्त्र रक्षा के लिए शास्त्र आदेश करता है, उसके अनुसार जो प्रेम की ऊंची भूमिका पर पहुंच चुका है, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, फिर भी उसे बाह्य ज्ञान है तो अपने आचार्य परंपरागत अपनी उपासना पद्धति के अनुसार बाह्य आचरण भी वैसा ही करता रहे जैसा एक साधारण पुरुष करता है। भगवान ने आदेश किया है कि जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं वो कर्म का ऐसे ही आचरण करें जैसे एक कर्मासक्त जीव करता है, क्योंकि अगर उसने कर्म की अवहेलना कर दी तो वो उसका अनुकरण करके शास्त्र विरुद्ध आचरण, वो तो इस स्थिति में है, लेकिन वो बेचारे कर्मासक्त हैं और वो सोचेंगे कि देखो सामने वाले महापुरुष हैं और वो ऐसा नहीं करते तो जरूरत नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। इसलिए जब तक बाह्य शुद्धि रहे, वैदिक कर्मों के साथ लौकिक कर्मों को भी संभाल के करता रहे। ये भगवान की आज्ञा है और ये भक्ति का सूत्र है। जरूरत नहीं आपको, लेकिन आपको ऐसा बाहरी आचरण लोक व्यवहार में भी करना पड़ेगा जिससे आप आदर्श बने। आपका आचरण का अनुकरण करके दूसरा कहीं फंस न जाए, ऐसे बाह्य आचरण कीजिए। आप शास्त्र सम्मत आचरण कीजिए। यदि आप गृहस्थ हैं
तो सम्यक रूप से गृहस्थी का कार्य करते हुए इस प्रेम की दशा को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल विरक्ति ही इस प्रेम का अधिकारी है। देखो आचार्य जन जो हुए हैं महापुरुष, तो उनकी संतति है स्वयं आचार्य, वो तो प्रेम स्वरूप है। देखो वल्लभाचार्य भगवान के भी तो पुत्र श्री विठल नाथ जी और भी हरिवंश महाप्रभु के पुत्र आचार्य नित्यानंद महाप्रभु के वंशज। तो आचार्य जन जो महान साक्षात परात्पर प्रेम के स्वरूप हैं, वो भी अगर गृहस्थ में हो तो वैसे ही सदाचरण करके लोक व्यवहार में प्रतिष्ठा की, शास्त्र सम्मान किया, शास्त्र के अनुसार कार्य किए। कोई ऐसा नहीं कि मैं स्थिति प्रज्ञ हूं तो शास्त्र की अवहेलना कर दूं, ऐसा नहीं। सावधानी पूर्वक देखो, शास्त्र की रक्षा करने के लिए यहां आदेश कर रहे हैं देवर्षि नारद जी, और भगवान ने भी आज्ञा की है शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण हो। ये बहुत खास बात है। आज हम मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए ना हमें परमात्मा सुख मिल पाता है, ना हमारे अंदर कोई दिव्यता अध्यात्म शक्ति जागृत हो पाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें एकदम बाह्य शुद्धि नहीं रह जाती। जब बाह्य ऐसा दर्शन किया हमने एक महापुरुष के कि 2500 लोग उनके दर्शन के लिए बैठे और वो वहीं शौच में बैठ गए। वहीं मतलब ऐसे ही बहुत बढ़िया फर्श है, उसमें बैठे, ऐसे भगवत चर्चा हो रही, ऐसे ही उठे वैसे शौच में बैठ गए, जैसे कोई मैदान में शौच में बैठता, ऐसे आराम शौच में बैठे। जब नहाने गए तो कपड़े सहित ऐसे, और सर्दी का समय, सब मतलब बिल्कुल बाह्य शुद्धि नहीं, इतनी गाढ़ अंतर्मुखता है कि बिल्कुल बाह्य। अब वहां उनको लिए नहीं कहा जा सकता कि आप शास्त्र आज्ञा के अनुसार चले। देवर्षि नारद जी कह रहे जब तक आपको बाह्य शुद्धि हो तब तक आप शास्त्र मर्यादा का पालन करते रहें। आप जब बाह्य शुद्धि रहित हो जाए तो फिर आपके ऊपर कोई शासन शास्त्र का नहीं है। बाह्य शुद्धि ना रहने पर भी आहार आदि कर्म तो उसके द्वारा भी देखे गए हैं। अर्थात जब उनके सामने जो प्रारब्धवशात भोजन आ जाता है, स्वभाववश भोजन पाने लगते हैं। प्रेम के नशे में चूर भक्त आहार की इच्छा नहीं करता, पर भगवत प्रेरित जब आहार उसके सामने आ जाता है तो बिना किसी संकल्प के, बिना किसी विचार के अपने आप यंत्रवत क्रिया होने लगती है। वो आहार उसके उदर में जाने लगता है। वो पा नहीं रहा, उस स्वाद नहीं ले रहा, उस इच्छा भी नहीं की, एक चेष्टा हो जाती। मतलब इतनी गहराई प्रेम की उसके हृदय में जागृत हो गई है कि भोजन की क्रिया हो रही स्वाभाविक, उसकी कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। आहार आदि प्राप्त होने पर अभ्यासवश अनायासी वो प्रेम के नशे में चूर उपासक आहार पा लेता है, पर वो आहार स्वाद दृष्टि से नहीं पाता कि भाई बहुत सुंदर खीर है, बहुत, ये सब खत्म हो जाता है। कितनी रसमयी स्थिति है।